प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आज 11 तारीख है और दिन मंगलवार है। कल माघी पूर्णिमा का स्नान प्रयागराज में है और भीड़ स्नानार्थियों की बहुत ज़्यादा है। आज इस कुंभ मेले में भीड़ के बीच हो रही तमाम गतिविधियों से आपके कैरियर को संबंधित करते हुए, जोड़ते हुए और बदली हुई तीनों नई संहिताओं को इसमें समाहित करते हुए बातचीत करेंगे। जीवन का कोई भी पहलू निरर्थक नहीं है। जीवन किसी भी दिशा का हो, किसी भी छोर की बातचीत हो या जीवन के छोर की चर्चा हो, वह बोरियत अति गंभीरता से रुग्ण हो जाता है, रैखिक होने से नीरस हो जाता है। बचपने में जब टेलीविज़न गांव में फैला, ये बात है सन 89-90 की। उस जमाने में टेलीविज़न पर ब्लैक एंड वाइट में उभरती तस्वीरें बड़े अजूबे से कम नहीं थीं। आज वो सब कुछ मोबाइल के हैंडसेट में उपलब्ध है, लेकिन उस समय कोई ये परिकल्पना नहीं कर सकता था कि ये टीवी किसी दिन हाथ में आ जाएगी। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो श्रोता थे या जो उसको उसमें इंटरेस्ट रख सकते थे। जैसे बुजुर्ग वर्ग जो था वो ज़्यादातर राष्ट्रीय लोक भारती या DD1 DD2 चैनल, जो नेशनल चैनल हुआ करता था, आज भी है, उसमें वो अभिरुचि रखता था, उसमें संस्कार की दुहाई देता था और संस्कृति का बढ़ावा होने का दम भरता था। आज ये सब धूल धूसरित है। आकाशवाणी चैनल शायद ही कोई देखता हो। जिस संरक्षण के लिए सन 88 से 80 से 90 के बीच में गार्जियन परेशान था, उसको लगभग तरमेसते हुए, घसीटते हुए वर्ल्ड कल्चर ने इतनी बड़ी धमक मचाई है कि बुढ़ापे की अवस्था में उस समय का युवा जो 80-90 में जवान था, अब बुजुर्ग हो चला है। उसकी संतानें, उसके नई पीढ़ी के मेंबर आईना दिखा रहे हैं। वो भी सही था, ये भी सही है। ये दृष्टिकोण बहुत कम में है। अधिकतर हिंदुस्तानियों में पाएंगे कि वो अतीत के प्रति ज़्यादा सम्मोहित हैं। बचपन बड़ा अच्छा था। ये भगोड़े किस्म के लोग हैं। जिस परिवार में हर बात के लिए जैसे ही टीवी पे या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने लगा, पूरा परिवार बैठा, तो उसको पारिवारिक जो दर्जा था सन 80 में, वो छिन्न भिन्न होता नजर आता है। खास करके जो स्त्री की परिभाषा थी, बिल्कुल पलट गई है। अश्लीलता और सामान्य चित्रण में भी ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, लेकिन उसके प्रति दुहाई देने वालों की कसर नहीं है। हालांकि पिछले 5 सालों में इसमें तेजी से कमी आई है। गार्जियन अब बहुत कुछ टीका टिप्पणी करने से बचता है। कौन बुढ़ापे में अपना पैर तुड़वाए, कौन जोखिम मोल ले, कौन मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़े। मान प्रतिष्ठा को भी वो समझ लिया, मुकदमेबाजी को भी समझ लिया, और 80 से इन 50 सालों में घटी हुई घटनाओं ने बहुत लोगों का जमीर ठंडा कर दिया। लेकिन अभी भी अच्छी खासी संख्या है जो उबाल ले रही है। जिस अर्थ में ये किसी भी जगह जगह पे उबाल ले रही है, वो हमारे मनोचित्त के तौर पर एक कंपटीटर हर कमरों में कैद है। इसीलिए जब आपका यूपी जुडिशरी, यूपी हायर जुडिशरी, यूपी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का इंटरव्यू होता है, तो उसमें 2 मनोवैज्ञानिक बैठाए जाते हैं आपका परिवेश परखने के लिए। हालांकि वो कितने परिपक्व होते हैं ये अलग पैरामीटर की बात है।
लेकिन आपकी पड़ताल यही की जाती है कि आप में इतनी समझ है क्या कि आधुनिक समाज में हो रहे साइबर क्राइम, मैट्रिमोनियल जो रिलेशन है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट, मीडिएशन सेंटर में सुलझने वाले डिस्प्यूट, ट्रिब्यूनल में सुलझने वाले डिस्प्यूट का मनोविज्ञान समझते भी हैं कि बटखरे भर के व्यक्ति जूनियर डिवीजन में लक बाई चांस रट्टू तोता होकर आ तो नहीं गए हैं। चरमराती हुई न्यायिक व्यवस्था 2000 से लेके 2022 तक के उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन को केंद्रित करके बोल रहा हूं, क्यों चरमराई सी नजर आती है। 2022 में जिन बच्चों को प्रवेश मिला है 304, उनमें से जो लोग ईमानदारी से अंदर गए हैं उनका अभिमंचन देखने को मिल रहा है। वो बच्चे निचले स्तर पर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर 2018 वाले और बीच के बैच के उनको इसकी फुर्सत नहीं है। वो समाज के इसी रुग्ण मानसिकता के बीच में पले हुए पारिवारिक बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो अब 30 के ऊपर हैं, कोई 40 के आसपास भी होगा। कोई व्यक्ति जज बन के बैठा है तो सिर्फ वो जज नहीं है कि संस्था का मशीन है, नो, उस जज की खोपड़ी से लेके उसके अंग प्रत्यंग का व्यवहार, हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति या सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ही क्यों ना हो, एक प्रशांत भूषण की परवरिश है, एक रंजन गोगोई की परवरिश है सर की। किसी भी व्यक्ति का जो अभिव्यक्ति क्षमता या उसका व्यवहार आप सोशल मीडिया पे पढ़ने लिखने सुनने को पाते हैं, उसमें उसका पारिवारिकी और मानविकी पृष्ठभूमि छिपी है। किसी जज के बारे में किसी व्यक्ति का लगातार उसमें आस्थावान होना, कट्टरता, समदर्शी होना, समतावाद होना, वामपंथी होना, दक्षिणपंथी होना इत्यादि, इसमें ये देखने में आता है। ऐसे ही अगर आप में ये सूक्ष्म क्षमता नहीं है तो पहली बात तो सिलेबस में भी आपको एक नौकरी पाने की तड़प पड़ी है, लेकिन जिस दिन आपसे अपेक्षा की जाएगी, माननीय उच्च न्यायालय अपेक्षा करेगा कि आप अपने जजमेंट में त्रुटि न करें, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे हम त्रुटि क्यों कर देते हैं। आपकी मिथकीय स्वतंत्र मूल्य वाली मन गढ़ंत स्व को डिफेंस करने वाली निहायत ही निम्न अवधारणा में विश्वास ये आती कहां से है, जहां से पैदा हुए थे जब जज की नौकरी मिली थी। आप देखें तमाम जजों और न्यायमूर्तियों के बच्चे कहां पढ़ लिख रहे हैं, उनकी सोच के अकॉर्डिंग उनकी पीढ़ी है। हां, इसमें एक अपवाद काम करता है। न्यू जनरेशन में कोई आईआईटीएन बाबा की तरह अगर बच्चा पैदा हो गया किसी जज, इंजीनियर या नौकरशाह नेता के यहां, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। वो शंकराचार्य होकर पैदा हुआ उसकी बात नहीं कर रहा। कॉमन पब्लिक, कॉमन अधिवक्ता बंधु बहनों की बात कर रहा। किसके यहां जन्म हुआ, कैसी परवरिश हुई, इन सब का मंतव्य जजमेंट में झलकता है। चाहे छोटा सा 145 का ही ऑर्डर क्यों ना हो एज एसडीएम कोर्ट, सीआरपीसी, खोपड़ी में वही, चूंकि वो बचपन से देख रहा है कि शान शौकत किसे कहते हैं, किसे सम्मान कहते हैं। जब बचपन से वो देख रहा है कि कैसे भी कमा के लाएं लेकिन दिखाएं, गाड़ियों की लाइन लगाएं, घर में माताजी यानी खुद की मम्मी कितना भी परेशान हो चलेगा, लेकिन बाहर मियां लम्बरदार होने का भौकाल टाइट करें, तो वो चाहे जज बन जाए। उसमें अगर स्वयं की आत्मा नहीं है और नहीं होती, समाज मार देता है। इसीलिए जब इंटरव्यू आप दे रहे होते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक कुछ मिनटों में 20 मिनट 25 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है, परखने की कोशिश तो करता है लेकिन वो निर्धारक नहीं होता। कमीशन का अध्यक्ष वर्तमान जमाने में मुख्यमंत्री से कनेक्ट होता है, वो जिसको जितने मंतव्य में जैसे चाहता है वैसे भरता है। सीजे, हाई कोर्ट का सीजे भी अपने पद की चाहत में इन राजनीतिज्ञों से कनेक्ट होता है और उसके चलते वो भ्रष्टाचार करता है उच्च पद प्राप्ति के चक्कर में। इसमें सही का चुनाव नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं अगर सही का चुनाव हो और वो जो मनोवैज्ञानिक बैठा हुआ है इंटरव्यू के समय, उसको चुनने के समय टीका टिप्पणी या
अवनतिपूर्ण अवरोही क्रम में अंक देकर बाहर करने का अधिकार मनोवैज्ञानिक को होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। मनोवैज्ञानिक दरमेश दिया जाता है, अध्यक्ष जिसको चाहता है उसी का सिलेक्शन होता है। ये मैं प्रमाणिक घोषणा यहां से नहीं कर रहा, किसी संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चर्चित तथ्य जो हेरसे एविडेंस पर आधारित है और कभी कभी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है, लेकिन उससे संदर्भित बात जो विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय के तत्वावधान में, या ऐसा भी मैटर हो सकता है कि कभी कभी ये उच्चतम न्यायालय तक पहुंच जाता है। आपने कुछ ही दिनों पहले देखा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ली गई पिछली 2024 की उच्च न्यायालय के द्वारा अपर जिला जज की भर्ती में जो डिस्प्यूट है वो अभी तक निपट नहीं पाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। ऐसे तमाम परीक्षाएं हो जाती हैं। आप देखें, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का अंतिम निस्तारण करने के लिए 11 तारीख को, यानी आज की डेट को, शायद मैं अगर कंफ्यूज नहीं हूं, डेट लगी है। आज दिन में हियरिंग होनी है इस पर। देखिए क्या होता है, जिसमें यह आरोप लगा है, जिसमें निचली अदालत माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने साफ किया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कैटेगरी पर जनरल कैंडिडेट के बच्चों को सफलता दी गई है। इस रिजल्ट को फिर से निकालिए। आप सोचें, चुनाव दिल्ली के संपन्न हो चुके हैं, आप अपनी अपनी परीक्षाओं में उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से कुंभ का कंडीशन साफ हो और हमारी परीक्षाएं शुरू हों, लेकिन ध्यान रहे, आप इस जमाने में जहां भ्रष्टाचार का तूती बोलता है, पैसा ही सब कुछ है, दिखावा सर्वोपरि है, वहां इस गुणता की बात कोई मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का सा इशारा करता हूं, बीएचयू में प्रोफेसर हैं और कोई यादव जी हैं जिनको इंटरव्यू में या कॉपी चेक करने का मौका कई बार कमीशन देता है। उस जमाने में उनकी ईमानदारी के चलते उनको कॉपी चेक करने का अवसर नहीं मिला, ईमानदारी के चलते। ये तब है जब अनिल यादव जी अध्यक्ष हुआ करते थे। ईमानदार व्यक्ति का कोई 75 नहीं है। एक जमाना हुआ करता था सन 85 से लेके 95 तक कि जिसमें प्राइमरी के मास्टर हों चाहे मिडिल में पढ़ाने वाला टीचर हो, ईमानदार शुचितापूर्ण गुरु की भावना और उसके गुणता को विकास करता था, मनोवैज्ञानिक विकास भी करता था और उसको श्रेय मिलता था। आज श्रेय उसको नहीं मिलता। आज श्रेय चाहे जैसे, मतलब चाहे जैसे आप धन अर्जित कर लें, चाहे जैसे आप पद अर्जित कर लें, आपका समाज में वल्ले वल्ले है। करप्शन से आप चाहे सांसद बने, विधायक बने, बस समाज की स्वीकारोक्ति इसमें है। क्यों ऐसा है? क्योंकि समाज का बहुसंख्यक वर्ग, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो, इसमें विश्वास ही नहीं रखता कि ऑनेस्टी कोई चीज होती है। क्या समाज में पौवारा है? धूर्तता, चालाकी, कपट, छीना झपटी। आप सोचें, इस महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग वर्तमान में जिस समय में बोल रहा हूं मौजूद हैं प्रयागराज में, क्या रिक्शे वाला, क्या खुमचे वाला, क्या चाट वाला, क्या साइकिल वाला अपने मजबूरी का फायदा लेते हुए 20 गुना रेट वसूल रहा है। किसी को इससे चिंता नहीं है कि गंगा मैया इसके पाप के हम भागीदार होंगे। नो, मिला है अवसर, मार दो गंगा में। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें वायरल हैं। ये क्या है? समाज का मनोविज्ञान है। आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारी अवधारणा में जो निबंध आपसे लिखवाया जाता है, या एचजीएस में जीएस का क्या प्रसंग है, और जीएस में यह क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में चारवाक दर्शन की क्या भूमिका है? एज ए अपर जिला जज आपसे ये क्यों जानना चाहता है? एडीओ पंचायत से लेकर और लोअर सबऑर्डिनेट में मैक्सिमम अधिशासी अधिकारी तक के पदों में जो उस जमाने में लोअर में पेपर होता था 2 एस्से 3 लिखने होते थे, क्या उस एस्से में जो चीजें लिख के वो व्यक्ति आता था वो ऐसा आचरण कर रहा है बाहर? कोई एसडीएम जो अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें लिख के आया है, जिस पे नंबर लिया है, ऐसा आचरण कर रहा है? शादियों का सीजन चल रहा है, सब वही भौंडापन, वही दिखावा, वही उसमें जो काट जाता है,
अहंकार, सामंतवाद, ये सब क्या आपको पढ़ाया गया है? ये आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, किसी प्रोफेसर, किसी किताब में आपको ये जो कर रहे हैं ये करने की अनुमति है? लेकिन क्या यूपी, क्या पूर्वांचल, क्या अक्खा बिहार इसी में डूबा है। ये तब से डूबा है, एक समय इसकी तूती बोलती थी, इसमें कमी तो आई है, लेकिन अभी भी यूपी बिहार में वही जो ओझा सर को ले डूबा, डूबना ही था। उनको यह भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट बार वो सही कर लेंगे। करके देखें। मैंने कितनी बार कहा, जो सत्य के धरातल पर होगा वो सिमट जाएगा। आज के समय में उसको ये समझ आएगा वो सत्य इस तथाकथित माँ बाप पर भी लागू होता है, जिसकी बड़ी दुहाई वो देते हैं। उनके आगे माँ बाप भगवान है, मेरे आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी खतरनाक छुरी टीन एज के बच्चे पर चलती है और उसके हर एक्टिविटी पर माँ बाप बड़ी सतर्कता से निगाह रखते हैं, अपने गोबर के हिसाब से, अपने अपने दिमागी गोबर के हिसाब से, वो 56 छुरी, वो स्क्रूटनी की सूक्ष्मदर्शी जब तक आखिरी श्वास यहां आदमी न ले ले चलती रहनी चाहिए। कानून ऐसा ही करता है। कानून ये नहीं कहेगा कि बुजुर्ग थे और आपने अपनी ही नातिन से, पोती से बलात्कार किया है, आपको छोड़ दिया जाए। लेकिन शास्त्र क्या सिखा रहा है, अवधारणाएं क्या सिखा रही हैं सामाजिक? माँ बाप निर्दोष हैं, श्रवण कुमार बनिए। क्यों? ये खतरनाक है, ये बगावती है, ये स्वतंत्र मूल्य का विकास है, जिसके ज्यादातर कैंडिडेट कानून के क्षेत्र में आने ही चाहिए, जिसमें स्वतंत्र अवमूल्यन हो, विधि की परिपक्व समझ हो। वो थॉमस एक्विनास को तो समझता हो, हाब्स रूसो को समझता हो, लेकिन सबसे बेटर वर्तमान में मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी में स्वातंत्र्य मूल न्यायिक पृथक्करण की थ्योरी समझता हो। बताएं। नोएडा की वो चर्चित घटना जिसमें बाद में हेमचंद, जो आरुषि मर्डर केस था, कौन आरोपी है? अनगिनत कचहरियों में क्रिमिनल मामले हैं जिसमें मां बाप चपेटे में हैं, लेकिन ओझा सर की अगर सने, चाहे वो 1000 गलती करें, उनके पैर पकड़े रहना चाहिए। काहे? ये खतरा जैसे युवा पर मंडराता है, उन पर भी मंडराते रहना चाहिए। यहां चेतना सबकी स्वतंत्र है। परमात्मा ने ही अवसर दिया है आपको पिता बनने का। परमात्मा श्रेय ले सकता है, आप नहीं। और आप पिता बनने या मां बनने का बचाव नहीं ले सकती। तमाम ऐसे अधिवक्ता बहनों को पाएंगे जिनके पास मंद बुद्धि है, जो जेवर दिखाती चलती हैं, उनको मैं मंद बुद्धि कहता हूं। कोई भी स्त्री अगर जेवर के प्रति ज्यादा आकर्षक है तो वो मंद बुद्धि है। ऐसी मंद बुद्धि स्त्रियों को अगर कम एज में 2-3 बच्चों का मां बनने का अवसर मिला है तो अपने आप को अकेला बुआ समझती हैं। और अगर ऐसी स्त्रियां इंटरव्यू में एज ए रीडर, प्रोफेसर इंटरव्यू लेने पहुंच गई हैं तो अपने दिमाग का गोबर आप पर उड़ेलती हैं। वो अगर बाई चांस जज बन के बैठी हैं तो वहां दिमाग का गोबर उड़ेल रही हैं। जिला जज बन के बैठी हैं, न्यायमूर्ति बन के बैठी हैं तो वहां दिमाग का गोबर उड़। मैं तो कह रहा हूं हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्वयं रहते हुए, जाति के कुंठा से ग्रसित अधिवक्ताओं की फौज है। अखिलेश भैया आ जाए तो उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद, मोदी जी आ जाए उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद। मजाल है स्वतंत्र मूल्य देखें। फेसबुक पे चले जाइए वकीलों के, न्यायमूर्तियों के, किस बिरादरी के लोगों की भीड़ है, जेरेमी चल रही है। ये स्वतंत्र मूल्य देंगे? इससे घनीभूत है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या अक्खा भारत का समाज। इस बीच में आप तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित किया था कि जो नई संहिताएं आई हैं, जिसमें आपने देखा मॉब लिंचिंग पर स्वतंत्र मूल्य स्थापित करने वाले कानून आए हैं, समलैंगिकता को तिरोहित करने वाले, समलैंगिकता के एवज में ट्रंप जैसा नहीं, समरसता
और सबको मौका मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए 773 डिलीट है। ये क्या है? ये वो है कि सिलेक्शन पाने के बाद दहेज और अपनी पत्नी का, जिससे शादी हो रही है, उसका भी दिखा देना है। हम क्या है नहीं, व्यक्ति का मूल्य नहीं है। शादी के कार्ड पे मूल्य किसका है? लड़का तो है, करता क्या है? जरा सोचिए, लड़का तो है, करता क्या है? लड़की तो है, करती क्या है? इसके करने से उसके मानविकीय जीवन में जो हर दिन वो जिएगा, जहां हिंदुस्तानी फिल्में, फीचर फिल्में, हिंदी फीचर फिल्में खास करके इंड होती हैं, वहीं से आपकी गृहस्थी शुरू होने वाली है। उसका आनंद लेने आप जा रहे हैं नागिन डांस देखने, पार्टियों में कोट पैंट टाई, देखो कुछ तुमको कहे ना कोई, फलाने आए थे तो इतना निमंत्रण देके आए थे, इसका क्या लेना देना है आपके स्वतंत्र मूल्य के विकास में और शादी की हम लोगों की परंपरा में? कुंभ में ऐसे लोगों की भीड़ है, कोई पैदल थोड़े आएगा, कोई पजेरो से, कोई फॉर्चूनर से, जिसको जो मिला है आ रहा है। तो जो बीभत्स तांडव समाज में चल रहा है, उसी का प्रत्यक्ष मंचन कुंभ में एकत्रित हो गया है। तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वो सेंक रहा है। ऐसे कंपटीशन में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और उसके बाद जब आपका अंतिम रिजल्टवा में नहीं होगा, अरे यार हम इतना बेहतर लिख के आए, क्यों? अरे तू जिसको मिला वो धोया। पिछले में भी तो यही साबित हो रहा है श्रवण पांडे जी की याचिका पर कि जिसको मौका मिला वो सेंक लिया है। ये युग चल रहा है। तो फिर चर्चा क्यों की? इसलिए की क्योंकि आज भी आपको जो किताबें पढ़नी हैं, चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो जीएस के प्रखंड में, मान लीजिए आज के डेट में इस समय प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं, फ्रांस के उनकी गतिविधियों पर उत्तर प्रदेश एपीओ में या जे के मेंस के जीएस के पेपर में अगर पूछे, वर्तमान में भारत और फ्रांस के संबंध में प्रधानमंत्री की कुंभ के बाद की यात्रा का मूल्यांकन करें, तब ये सूट बूट देखेंगे मोदी जी का। अगर आप पार्टी में आस्था रखे होंगे, कांग्रेस में रखेंगे, सपा में रखेंगे तो उनको गरियाएंगे, अगर बीजेपी में रखेंगे तो आप उनकी सिपा सालारी में गाना गाएंगे। ये दोनों को नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन वहां मिलेगा अगर टीचर उस टाइप का बैठा हो। यानी अंक निर्धारण में से लेकर आपके चयन पाने तक सामाजिक, मानविकी और मनोविज्ञान का पूर्ण असर होता है। इस दृष्टि से कभी आपने सोचा? किसी यूट्यूबर ने समझाया? जो केसला आप सरेआम जानते हैं, फटे हाल, जो कानून 10 साल अगर कानून आपने पढ़ा है, नॉर्मली आपको पता है, उसके माध्यम से नए बच्चों को आकर्षित करने का षड्यंत्र यूट्यूबरों द्वारा चलाया जा रहा है। अधिकतर तो चुप हैं, वो आषाढ़ के मेढक की तरह टर टर तप करेंगे जैसे ही वैकेंसी आएगी। मुझे इस चैनल पे रहना नहीं है लंबे समय तक, मुझे ये काम करना नहीं है, मेरा कोई शर्त इसके साथ नहीं। वो तो बच्चों का सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य कि एक दूसरे से जुड़े हैं, जब तक परमात्मा जोड़े तो मुझे चिंता फिकर नहीं है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मौन का भी मजा है, बोलने का भी मजा है। लेकिन ये साफ साफ महसूस करें कि क्या गजब की चुप्पी है। वैकेंसी नहीं आई है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो नवंबर में ला रहे थे, दिसंबर में ला रहे थे, अभी भी एपीओ पहले ला रहे हैं, वो अचानक गायब हो जाते हैं। कोई 30,000, कोई 90,000, कोई 1 लाख के पार सब्सक्राइबरों का हम देखते हैं। मजबूरी में जाना पड़ता। असल में हम ये जब से करने लगे तो मुझे उधर का सेक्टर अचानक आ जाता है तो जिज्ञासा बढ़ती है, क्या बोल रहा है ये। पेशेवराना मैं नहीं हो सकता। क्यों? बचपन से लेके आज तक हमने देखा समाज की जड़ में होता कुछ और है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। और सामाजिक मान्यता तो बिल्कुल निशाचर जैसी है, राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली, जिसको कभी भी धर्म का, धर्मशास्त्र, शास्त्र, वैदिक ग्रंथ और कानून की किताबें कभी जिसकी इजाजत नहीं देती, वो सब घट रहा है। और घटता तो ठीक, उस घटना को श्रेय भी मिल रहा, सम्मान भी मिल रहा। तिलकोत्सव में अगर आप गए हैं तो जितने लोग जाते हैं, रिश्तेदार, वहां के आजू बाजू के जो न्योता निमंत्रण हकारी करने वाले होते हैं,
सबकी निगाह इस पर होती है, इस लड़के को क्या मिला। कितनी क्षुद्र दारिद्र्यपूर्ण मानसिकता। मैंने ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो पद प्राप्त करने के बाद सम्मानपूर्ण जगहों पर, सार्वजनिक मंच पर यह कहते हुए कि दहेज में मैं ये ले रहा हूं। लड़की ये करती है। लड़की आंतरिक गुणों से कितनी बलवती है, आत्मबल कितना है, विपरीत परिस्थिति को कैसे झेल सकती है, सत्यनिष्ठा उसमें है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं, इसकी पड़ताल जाए भाड़ में। ये आपको लिखने के लिए निबंध में आएगा, सोचने और करने के लिए समाज इजाजत नहीं देता। अगर आप इस धारा के हैं कि जैसा समाज चल रहा है उसमें फल फूलना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। इस चैनल में सोचने के लिए मात्र मजबूर करने का नहीं है। आप 2 से 3 दिन के बाद हमको या तो वैसे छोड़ के चले जाएंगे, या मैं मजबूर कर दूंगा कि आप मुझे अनसब्सक्राइब करें और यहां से खिसकें। क्योंकि इस मामले में मैंने अपनों से सबसे ज्यादा विरोध झेला है। तो मुझे पता है कि अगर आप मुझे बहरूपियापन में अपनापन स्वीकारेंगे तो तीसरे दिन मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि आप मुझे अपशब्द कहते हुए निकल जाएं, और मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूं। इसीलिए पिताजी हमारे समझाते हैं कि खान सर की तरह पढ़ाइए, सबको रक्षा कीजिए, तो बहुत बढ़िया चैनल चलेगा। हम कहे आपकी सोच, आपको सलामत। मुझे खान सर नहीं बनना। मैं जो हूं मैं खुद नहीं पता। जो नेचर यहां बैठ के बुलवाती है उसका मैं मालिक नहीं हूं। तो मैं कैसे बात कर सकता हूं कि मैं खान सर की तरह या फलाने सर की तरह हो जाऊंगा। मैं सर बनने आया ही नहीं। लेकिन इतनी देर की बात में यह समझा गया, मैं नहीं, परमात्मा लेटे हुए हनुमान जी, कि जो ऐसे आप लिखते हैं, जो नई संहिता पढ़ रहे हैं, जो नया लिखने वाले हैं, उसमें आप लिखें अगर, पद पाएं अगर, हाई कोर्ट अपेक्षा करे अगर, आप अगर पद पे आकर कुछ समय तक व्यवहारित हो जाएं अगर, तो करें वही कि कथनी और करनी में फर्क ना रहे। जो पढ़ के आए हैं वो ही जिएं। जो कबीर बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, वही जीने की कोशिश करें। समाज की परवाह ना करें। वीडियो पूरा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इन बातों से राजी हैं, हमसे आपको बातचीत करके हमारी क्लासेस, जो क्लासेस चल रही हैं या सीरीज से, एचजेएस, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को गंभीरता से सुने, 7705090393। जैसे ही कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक आएंगे। आज बस इतना ही। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।